हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच मॉडल पेपर का जो सीरीज लेकर चल रहे हैं वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। देखिए पहले दिया क्या है, इसको डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 का तो पहले दिया है कि एक वृत्त के केंद्र, मान लेते हैं कि हमारा ये एक वृत्त है, इसके बीच में केंद्र है। वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर के दूर पर एक बिंदु है जिसका नाम है P। दूरी पर नाम है बिंदु P है जो खींचे गए हैं, और P बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंबवत होता है, यानी स्पर्श बिंदु पर यहाँ दोनों मिलता है और दोनों एक दूसरे पर लंबवत होता है। 90 डिग्री यहाँ कोण बनता है। तो आप सभी जानते हैं समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कोण कहते हैं और सबसे बड़ी भुजा उस त्रिभुज का होता है। तो हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा, इसको कोण मान लेते हैं। सबसे पहले इनका नाम लेते हैं, इसका O नाम लिख देते हैं, स्पर्श बिंदु को A लिख देते हैं। तो हमें दिया क्या है कि केंद्र O से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक, और त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर R बराबर। हमें निकालना है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा यहाँ P की, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा O केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है, और वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यहां स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा AP है। ठीक, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOP में यहां लिखेंगे पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस ही ने समकोण त्रिभुज में कोण, लंब और आधार के बीच में संबंध स्थापित किए थे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का यह सूत्र क्या होता है? कोण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कोण हमारा सबसे बड़ा भुजा है, यहां 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। लंब हमारा ये, इसको मान लेंगे स्पर्श रेखा को AP स्क्वायर, आधार मान लेंगे AO का स्क्वायर, इसका नाम ही लिख देते हैं OP। अब देखिए OP का मान यही, केंद्र से बिंदु जो है 20 सेंटीमीटर दूरी मान रख देते हैं। AP का मान नहीं दिया है, यही स्पर्श रेखा, इसी का मान निकालना है। AP का स्क्वायर है प्लस AO का मान है 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं 20 को, स्क्वायर मतलब क्या है, 20 में 20 से गुणा करेंगे तो 400 आएगा, बराबर AP का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये हमको AP का मान निकालना है, तो ये अचर राशि जो है अचर राशि की तरफ जाएगा। ये RHS में प्लस में है तो LHS में माइनस में जाएगा, तो 400 माइनस 25 बराबर AP का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है आगे चलकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं AP बराबर अंडर रूट, ये घटाएंगे तो हमारा आएगा, घटाएंगे तो आएगा 5 और ये आ गया, यानी 9 में 2 गया तो 7, यानी 375। अब 375 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, यानी गुणनखंड पहले करेंगे। तो 375 बटा 375 को तोड़ेंगे, 5 से कटेगा, 5 से 35, 50, 25, फिर 5 से आ जाएगा 15 बार में, फिर 3 से 5, तो तोड़े AP बराबर, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, ये 5 2 5 का जोड़ा लग रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है वो अंदर आ जाएगा। 5 × 15
इकाई 15 इकाई नहीं, सेंटीमीटर आंसर होगा स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटा में 1 प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। सिद्ध करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे। सॉल्व पहले गिवन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में, ये पूरा बटा में नहीं है, बटा में 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हम लोग एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो यहां हम देख रहे हैं कि 1 प्लस ये बटा के रूप में फ्रैक्शन है, तो यहां बटा पर जोड़ करेंगे। अगर tan कॉट रहता, यहाँ tan कॉट है तो आगे चलकर यहां पर कॉट है तो हल हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब इतना से हम लोग डायरेक्ट 1 से गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो यही मान आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब प्लस इतना में यानी एलसीएम में इसके बटा से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में कॉट स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कॉट स्क्वायर आएगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉट स्क्वायर बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट की जगह पर ये मान रखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहां -1 प्लस 1 ये दोनों कट जाएगा। अब बचा क्या, कॉसेक थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा 1 और यहां बच जाएगा एगो कॉस क्योंकि पावर 2 है। अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉसेक थीटा है, तो ये दोनों में गुणा में है यानी ये कट जाएगा, पूरा मान कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा। यही प्रूफ करके लाना था, जो एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ हो गया। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ये आपको बता दें कि लेसन 7 का है निर्देशांक ज्यामिति। कह रहा है कि बिंदु a cos थीटा इन कोमा 0 तथा a कोमा साइन थीटा के बीच की दूरी निकाले। तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है। क्या हो गया, नहीं ये आपको 8 लेसन का नहीं है, ये 7 लेसन का है। दूरी सूत्र साइन और cos थीटा होने की वजह से नहीं है, ठीक ना। तो दूरी सूत्र इस्तेमाल करना है। ये 8 लेसन का सिर्फ साइन कॉस का इस्तेमाल किया गया है इसमें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 लिखेंगे। जो दिया है तो मान लेते हैं इसमें बिंदु एगो को मान लेते हैं A और दूसरे को मान लेते हैं B। तो माना A का मान कितना है, A cos थीटा कोमा 0 और B 0 कोमा A साइन थीटा। हमको दूरी निकालना है तो लिखेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र होता है यानी AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां हम आपको बता दें कि x1 में से 2 घटाए चाहे 2 में से 1 घटाए, अगर माइनस में भी मान आएगा तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसलिए इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 1 में से 2 होता है चाहे 2 में से 1 होता है। उसी प्रकार इसमें भी तो कोई गलत नहीं। कोई अगर लिख देता है कि x1 में से x2 घटाएंगे और y1 में से y2 घटाएंगे तभी भी गलत नहीं होगा, अभी भी गलत नहीं है। तो देखिए बता देते हैं आपको कि पहला बिंदु का ये x है, ये y है, दूसरा बिंदु का ये x है और ये y है। तो पहला बिंदु का x को x1 और y को y
y1। इसी प्रकार दूसरा बिंदु का x का मान x2 हो जाता है और y का y2 हो जाता है। ठीक, तो हम लोग मान रखेंगे ए बी बराबर x2 मान यहाँ कितना है, तो दूसरा बिंदु का x वाला मान कितना है 0 माइनस, अब पहला बिंदु का मान क्या है a cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 का मान कितना है, तो दूसरा बिंदु में y का मान देखेंगे a sin थीटा माइनस y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर, हमने मान रख दिया। अब इसको हल करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि 0 में से कोई भी संख्या घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, यानी माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस आप किसी संख्या में से 0 घटाएंगे तो वही संख्या रहेगा, यानी कोई 0 का मतलब कुछ नहीं a sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ए पर अलग होगा और cos थीटा पर अलग होगा, इसी प्रकार ए पर अलग होगा और sin थीटा पर अलग होगा, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस अगर स्क्वायर होगा तो प्लस होता है, तो प्लस ए स्क्वायर, इसी प्रकार cos स्क्वायर थीटा, थीटा पे स्क्वायर नहीं होता है क्योंकि थीटा ये कोण को इंगित करता है, ये गुणा के रूप में नहीं रहता है यहाँ पर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब दो यहाँ पर पड़ आया, बीच में प्लस है, लेकिन दोनों में हम देख रहे हैं कि ए मौजूद है, तो ए को हम लोग कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ cos स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, जिसका प्लस में है, जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, और इतना बराबर हमारा 1 होता है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू 1, क्यों, क्योंकि इसका मान 1 होता है, यहां बगल में लिख देंगे, चूंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ए स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, और लास्ट में मात्रक जोड़ देंगे, मात्रक या इकाई, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है, कह रहा है किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आपको बता दें, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा 15, हाँ देखिए 15 क्वेश्चन छूट रहा था, साइन 50 बटा में cos 40 प्लस cosec 40 बटा में sec 50 माइनस 4 cos 50 इंटू cosec 60, इसका मान निकलना है। देखिए हम 16 बता रहे थे, 15 क्वेश्चन छूट रहा था, तो आइए 15 पहले बना लेते हैं, इसको उतार सकते हैं आप लोग। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, अगर अच्छा समझ में आता है तो फिर भी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, पहले जो दिया उसको लिखेंगे, साइन 50 बटा में cos 40 प्लस cosec 40 बटा में sec 50 है, प्लस माइनस है, माइनस 4 cos 50 इंटू cosec 60, इसका मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो आइए इसका मान कैसे निकलता है, एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ 60 नहीं है 40 है, किताब में 40 दिया है, गलत से लिखा गया है 60, क्योंकि हमको इसलिए शक हुआ क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनता और हल नहीं हो पाता। तो देखिए कैसे हल करेंगे, तो ये आपको बता दें कि लेसन 8 का त्रिकोणमिति का प्रश्न है और ये पूरक फॉर्मूला पर जाएगा। पूरक फॉर्मूला क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, इसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक। आगे देखिए cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है, ठीक। आए आपको ये अब फॉर्मूला लिख दिए, अब मान रखेंगे इसको। तो देखिए हल कर रहे हैं, तो साइन 50 को हम लोग 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, घटाएंगे तो आ जाएगा 50, ठीक है।
और बटा में ये वाला जो त्यों रख देंगे, ऊपर वाला सबका बदलेंगे, इसका इसका दोनों को ऊपर के बदलेंगे। cos 40 प्लस cosec 40 है तो cosec को हम लोग क्या 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। यहां पर sec 50 माइनस 4, इसको भी बदल लेते हैं तो इसको लिखेंगे हम लोग cos 90 माइनस 40 इंटू आगे क्या है इंटू गुणा में cosec 40, ठीक, डिग्री में है सब। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमने लिखा है cos थीटा, तो थीटा के जगह पर 40 है, साइन की जगह पर हो जाएगा cos 90 को फॉर्मूला में भूल जाना है, इसमें 40 जगह पर थीटा जगह पर 40 रख देना है, और नीचे cos 40 प्लस उसी तरह cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा हमने लिखा है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा sec, और थीटा जगह पर क्या रखेंगे 50 रखेंगे, अब बटा में sec 50 डिग्री माइनस 4 cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, तो यहां लिखेंगे sin थीटा जगह पर 40 इंटू cosec 40। तब देखिए ये दो सेम है, कटेगा तो 1 आएगा, ये भी उसी तरह सेम है, कटेगा तो 1 आएगा, और ये साइन है ये cos है, दोनों का थीटा बराबर है, अब तो ये कट जाएगा एक दूसरे से, यानी दोनों का जब थीटा बराबर होता है तो 1 होता है, तो यहाँ 1 प्लस 1 माइनस 4 इंटू 1, ठीक, ये दोनों का थीटा बराबर है 40-40, और साइन cos एक दूसरे का गुणा जब करते हैं तो 1 होता है क्योंकि उल्टा होता है, तो 1 1 जोड़ेंगे, पहले ही गुणा कर लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, आपका 2 माइनस 4 घटाएंगे -2 आंसर, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर के, बता दें कि आपको घन का विकर्ण निकालना है, ये आपको 13 पढ़ गया है। किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप उतार सकते हैं, चलिए उतार देते हैं। तो पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है 16 गिवन दिया है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण हमारा मान 9√3 सेंटीमीटर, हमें निकालना है घन का संपूर्ण कहें या कुल कहें, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए देखिए इसको हल करते हैं। चूंकि घन का विकर्ण बराबर सूत्र होता है, विकर्ण मान दिया है तो यहां मान लिख देंगे 9√3 सेंटीमीटर। घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √3 इंटू ए होता है, क्या होता है √3 इंटू ए, इधर मान रख दिया हमने, इंटू 9√3 सेंटीमीटर, तो √3 से √3 कट जाएगा क्योंकि गुणा में है, हमें भुजा का मान ज्ञात करना है तभी तो निकलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भुजा का मान चाहिए इसलिए इसको यहां से कटा दिए, तो ए बराबर ए मतलब भुजा 9 सेंटीमीटर। अब घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब मान रख देते हैं 6, भुजा का मान 9 है, स्क्वायर चढ़ा देते हैं, 6 गुणे 9 का स्क्वायर 81, यहां बगल में सेंटीमीटर डाल देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आगे जब रखेंगे तो 81 में 6 से गुणा करें, 6 में 1 से गुणा करें 6, और 6 में 8 से 48, यानी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा, फॉलो कीजिए हमारे चैनल को।